हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल स्मार्ट इंजीनियर हब में सभी का स्वागत है। आज हम दोस्तों आपको बताएंगे कि किसी भी कंक्रीट करने के पहले हम जो पोर कार्ड भरते हैं वो कैसे भरा जाता है। तो सबसे पहले देख रहे हैं दोस्तों, आपको टॉप में मिलेगा एजेंसी लोगो में दोस्तों आप अपने जो भी एजेंसी है या कॉन्ट्रैक्टर है, मतलब कि जो भी क्लाइंट है उसका आप लोगो यहाँ लगा सकते हैं। एजेंसी में आप एजेंसी का नाम डाल सकते हैं। फिर डॉक्यूमेंट नंबर, यानी हर एजेंसी का पोर कार्ड के लिए यानी क्वालिटी की तरफ से एक डॉक्यूमेंट रिलीज नंबर होता है, वो आप डाल दीजिए। जैसे कि आप बॉक्स में देख भी पा रहे हैं कि यहाँ आप कोई भी नंबर डाल सकते हैं, जो भी एजेंसी का पर्टिकुलर नंबर हो, जो भी अप्रूव्ड नंबर हो। ध्यान रखिए, उसके बाद आप आ जाते हैं प्रोजेक्ट नेम में। प्रोजेक्ट नेम जैसे आपका जो भी प्रोजेक्ट हो, मैंने एग्जांपल के लिए डाल दिया है कि आप कोई सा भी प्रोजेक्ट हो, जैसे बिल्डिंग प्रोजेक्ट है, जो भी है, या प्रोजेक्ट का जो भी नाम दिया गया है उसको आप डाल दीजिए। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट स्टेप की अगर तरफ चलें तो अगर वहीं बात करें कि डेट क्या उसकी होगी, यानी जिस दिन कंक्रीट होनी है। ये दोस्तों ध्यान रखिए, दो पार्ट में मैंने डिफ़ाइन किया है पोर कार्ड कैसे भरें। जिसका ये पहला पार्ट है और ये पार्ट है आपका कंक्रीट करने से पहले जो भरा जाता है, चेकलिस्ट यानी पोर कार्ड, वो है। तो यहाँ पर डेट आप डाल सकते हैं, जिस डेट में आपको कंक्रीट करनी हो उसी डेट में। पोर कार्ड नंबर आप डाल सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए मैंने पोर कार्ड नंबर ले लिया है। कस्टमर का नाम जो भी हो XYZ, तो आप कस्टमर का नाम जो एक्चुअल में हो वो आप डाल सकते हैं। कॉन्ट्रैक्टर नेम में आप जो कॉन्ट्रैक्टर आपके यहाँ वर्क कर रहा है आप उसे डाल सकते हैं। फिर आप वहीं आइए मिक्स डिज़ाइन में या मिक्स ग्रेड में। अगर आप आएँ तो मिक्स ग्रेड अगर आप देखेंगे तो जैसे M25 मोस्टली यूज हो रहा है तो उसे डाल सकते हैं। अगर आपका अदर है, M20 है या 30 है तो आप उसे डाल सकते हैं। वहीं अगर बात करें ड्राइंग नंबर, तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों ये ड्राइंग नंबर डाल दिया है। आप अपनी ड्राइंग में से देख के ड्राइंग नंबर डाल सकते हैं। वहीं अगर बात करें कि ड्राइंग क्वांटिटी का मतलब दोस्तों ये हुआ कि मान लीजिए आप 10 मीटर लंबी आप ड्रेन कर रहे हैं, उसकी विड्थ 1 मीटर है और आपकी चौड़ाई थिकनेस उसकी मान लीजिए 100 mm की है, तो आप उसको 10 × 100 और 10 × 1 मीटर × 100 mm का जो भी आपका कैलकुलेशन आएगा, उससे मल्टीप्लाई होकर आपकी जो क्वांटिटी आएगी वो आपकी ड्राइंग क्वांटिटी में आ जाएगी। इसके बाद दोस्तों लोकेशन में आप डाल सकते हैं जो भी पर्टिकुलर आपका लोकेशन हो सकता है। जैसे बिल्डिंग प्रोजेक्ट है तो आपका ग्राउंड फ्लोर है या फिर 5th 6th फ्लोर है तो वो आप डाल सकते हैं। मैंने एग्जांपल के तौर पे 1st फ्लोर डाल दिया है। वहीं अगर ये स्टार्ट का मतलब ये हुआ कि कंक्रीट किस टाइम वो हम करेंगे, तो वो हमें टाइमिंग डालना होगा, यहाँ पर मेंशन करना होगा। फिनिश टाइम आप चाहें तो ना भी दिखाएं, वो कंक्रीट बाद में हम डाल सकते हैं, बट स्टार्ट टाइम आप डाल सकते हैं कि जो आपका टाइम प्लान हुआ हो। उसके बाद अगर हम चलें तो दोस्तों आप देख रहे हैं पोर कार्ड पार्ट 1 है। तो फर्स्ट नंबर में आप जैसे देख रहे हैं PCC CC राफ्ट का टॉप लेवल यानी RL जो मेंशन होगा वो आप RL हम एग्जांपल के तौर पे 400 मीटर डाल दिए हैं, बट आपके यहाँ ड्राइंग के अकॉर्डिंग जो भी RL हो आप उसे ले सकते हैं। उसके सामने आप देख रहे हैं चेक एंड स्टेटस का ऑप्शन है, यस नो और नॉट अप्लीकेबल का है। आप यस नो जो भी है आपका स्टेटस वो आप डालते जाएंगे। जैसे आपने RL मेंशन कर दिया, टिक कर दिया आप यस पे। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं कि क्लीनिंग मोड लिखा हुआ कि आप क्लीन कैसे किए हैं PCC को, क्योंकि आप राफ्ट डाल रहे हैं, कंक्रीट कर रहे हैं, RCC कर रहे हैं। आपने लिख दिया, मैनुअली किया हमने और यस कर दिया। उसके बाद अलाइनमेंट की बात करें तो अलाइनमेंट आप डेविएशन देखना होगा कि आपके सेक्शन में कितना एरर है। ओके है तो ओके लिखेंगे, 1 2 5 mm जो भी है वो आप मेंशन करेंगे चेक करने के बाद, और टिक में यस में टिक कर देंगे। वही सेंटर लाइन चेक्ड में अगर डेविएशन की बात करें तो वही सेम प्रोसीजर रहेगा, ओके या फिर जो भी MM का एरर हो टिक करेंगे। रेनफोर्समेंट में जाएँ दोस्तों तो डाया और शेप लिखा है। यहाँ दोस्तों हम 25 और 8 mm इसलिए ले लिया, हम समझ के मान के चलें कि कॉलम का स्टील है और उसमें 25 का वर्टिकल 8 का स्ट्रप दिया गया है, तो उसके हिसाब से 25 और 8 लिख दिए हैं। वहीं बात करें एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट और लैब्स की तो कोई एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट और लैप नहीं लगा है इसलिए नो कर दिए हैं। वहीं अगर नंबर ऑफ़ चेयर और लेंथ की बात करें तो कॉलम में नहीं लगेगा इसलिए मैंने नो कर दिया है।
बाइंडिंग अगर वायर की बात करें तो आप डाया मेंशन कर सकते हैं, तो इसमें 28 गेज मैंने मेंशन कर दिया है और यस कर दिया है। वहीं अगर कवर की बात करें तो दोस्तों कवर मैंने सारे साइज़ दे दिए हैं, बट जैसे कॉलम है तो आप 40 mm कवर देके यस कर दीजिए। फिर से फॉर्म वर्क की बात करें तो उसमें आप शटरिंग का यस कर देंगे। डेविएशन हो तो आप मेंशन करेंगे। हॉरिजॉन्टल या वर्टिकली अगर प्लम्ब आउट है तो वो भी मेंशन करेंगे। वाटर प्रूफिंग जॉइंट अगर जैसे फॉर्म वगैरह लगाते हैं हम जॉइंट में तो वो आप डाल सकते हैं, यस कर सकते हैं। टॉप लेवल की बात करें तो टॉप लेवल हम देखेंगे जैसे हमने 400 लिया था ड्राइंग के अकॉर्डिंग, जो भी आपका ड्राइंग के अकॉर्डिंग आए वही आप मेंशन कर देंगे। दोस्तों ऐसे ही वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।